अच्छा मैया जी, आप लोगों को ना संसार में सुख बहुत मिलता है, खाने का सुख, सोने का सुख, सोने का सुख, हाँ सारा सुख बहुत मिलता है, परंतु आनंद कम मिलता है। आनंद कहाँ है? बोले भगवान का नाम आनंद है मैया जी। संसार में जो भी आपको मिलता है ना, वो सुख जो है घटते क्रम में होता है। आपको बहुत भूख लगी है तो आप रोटी खाइए, रोटी का पहला निवाला खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा खाएंगे तो थोड़ा स्वाद कम मिलेगा, तीसरा खाएंगे तो स्वाद और कम मिलेगा, चौथा खाएंगे स्वाद, एक रोटी पूरी खाएंगे फिर दूसरी पे हाथ लगाएंगे ना तो स्वाद अब कम मिलेगा। पेट भरता जाएगा तो रोटी का भोजन का स्वाद कम होता जाएगा। सही बोल रहा हूं क्या? पहला रसगुल्ला जितना स्वादिष्ट लगता है ना, दूसरा उतना नहीं लगता। फिर कोई तीसरा खिलाए, साहब अब नहीं, चौथा नहीं, खाना ही पड़ेगा, आपको तो पसंद, खाओ। पांचवा भी दे दिया और छठवा भी दे दिया, खाओ। और सातवां कोई रख दे तो भगवान सातवां मत देना, नहीं जितने तुमने अंदर डाले हैं सब बाहर आ जाएंगे। हाँ। रसगुल्ला पहला स्वाद पहला अच्छा लगता है, पर दूसरा अच्छा नहीं लगता, स्वाद कम होता जाता है ना? हाँ या ना? पेट भरता जाएगा, भोजन का स्वाद कम होता, मतलब संसार का सुख घटते क्रम में होता है। पहला बड़ा था, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा, फिर आखिर जब पेट भर गया तो फिर आपके पास 56 भोग पड़े हो, आपका मन नहीं जाएगा, आपका दिल नहीं करेगा खाने का, क्योंकि पेट चकाचक भरा है ना मैया, जैसी है ना। हाँ, संसार का कोई भी सुख हो, भोगों का सुख भी ऐसा ही है। आपको प्रारंभ में सुख की अनुभूति होती है, धीरे धीरे वो सुख समाप्त हो जाता है। भक्तों, संसार का कोई भी सुख आप प्राप्त कर लीजिए, वो सुख क्षणिक होता है, वो समाप्त हो जाता है, वो घटते क्रम में होता है। लेकिन भगवान से प्रेम हो जाए और भगवान में दिल लग जाए तो वो सुख मिलेगा। भक्तों, भक्ति में वो आनंद मिलेगा कि वो घटते क्रम में नहीं होगा, वो बढ़ते क्रम में होगा। आप 3 घंटे यहाँ बैठेंगे कथा में, यदि आज आपने बैठ लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कल भी आने का आपका मन करेगा, ये बढ़ते क्रम में है। परसों भी आने का मन करेगा, फिर आने का मन करेगा, और 7 दिन पूरी हो जाएगी तो उसके बाद भी कथा को सुनने का मन करेगा। ये बढ़ते क्रम में भगवान की भक्ति प्रेम ये बढ़ते क्रम में है, इसलिए उसका नाम आनंद है। सुख का उल्टा दुख, दिन का उल्टा रात, हानि का उल्टा लाभ, परंतु आनंद का कोई उल्टा नहीं। आनंद तो आनंद है, आनंद, इसलिए ईश्वर का नाम आनंद है। भगवान आनंद के स्वरूप हैं। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, अभी आप मानो ना मानो, पर मेरी बात एक दिन आपको सच्ची लगेगी। कितने भी रुपए जोड़ लो, वो काम आने वाले नहीं। काम क्या आएगा? धर्मानुगो गच्छति जीवे कहा, याद रखना भक्तों। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। आपका धन संसार तक साथ देगा, पत्नी द्वार तक साथ देगी, परिवार शमशान तक साथ देगा, ये शरीर चिता तक साथ देगा। इसके बाद कौन जाएगा? बोले आपका किया हुआ धर्म, अच्छा कर्म, वही आपके संग जाएगा, और कोई नहीं जाएगा, सब धरा रह जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना आजी, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
झूमती जाना, पर मेरे शब्दों पर भी ध्यान रखना। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता। आप कहते हो ना मेरा तो बेटा है, बेटा साथ देगा। ये बेटा कब तक साथ देगा, कान खोल के सुनिएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। आप कहेंगे बेटा साथ नहीं देगा, कोई बात नहीं, बेटी साथ देगी। जरा सुन लो बेटी भी कितना साथ देगी, जरा सुनिएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी हरि बोल। और पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। आप कहते हैं ना हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, ये पड़ोसी भी कहाँ तक संग देंगे, साथ निभाएंगे, सुनिएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन चला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल हरि बोल। और जरा ध्यान से सुनिएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। कर्म न कर तू जग में गंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया तू, जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा, ऐसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना
आप बोलिए एक बार। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, मात पिता तेरा विपदा पड़े पर कोई न किसी का, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। आधा घंटा बैठिए पत्नी से, परिवार से दूर होकर चिंतन करिए, भगवान का भाव बनाइए कि हम भगवान की शरण में हैं, भाव बनाइए कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भाव बनाइए कि हम वृंदावन में हैं, हम अयोध्या में हैं, हम सरयू स्नान कर रहे हैं, भाव बनाइए कि हम रामलला का दर्शन कर रहे हैं। भाव तन से कहीं रहिए, फर्क नहीं पड़ता कि आप तन से कहाँ हैं, मन से कहाँ हैं। इसलिए करना क्या है, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। दोनों हाथ उठा के भाव के साथ सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, 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 जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। दोनों हाथ उठाइए भाव से। जिसकी दया से चल रही तेरी ये जिंदगी, जिसकी दया से चल रही तेरी ये जिंदगी, करता नहीं क्यों बाबरे उसकी तू बंदगी, करता नहीं तू बाबरे उसकी तो बंदगी। अच्छा एक बात बताइए, ये हमारी जिंदगी किसकी कृपा से चल रही है? उसकी कृपा से। यदि उसकी कृपा से चल रही है तो क्या उसे समय देना हमारा धर्म नहीं है? क्या हमारा परम कर्तव्य नहीं है कि हम उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकालें? ज्यादा कहाँ कह रहे हैं हम, थोड़ा सा ही सही वक्त निकालिए। हाँ, आप अपने बच्चों के लिए समय निकालते हैं तो बच्चे खुश होते हैं, पत्नी के लिए समय निकालते हैं तो पत्नी खुश होती है, माँ बाप के लिए समय निकालते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं, व्यापार के लिए समय निकालते हैं तो व्यापार चलता है, भगवान के लिए समय निकालेंगे तो भगवान भी खुश होंगे ना। जिसकी दया से चल रही तेरी ये जिंदगी,
वक्त शाम को अर्पण किया करो। थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो। थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो। थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। हरि बोल। जिसको भरोसा श्याम पर उसको फिकर नहीं। जिसको भरोसा श्याम पर उसको फिकर नहीं। अच्छा ये बताइए भगवान पे भरोसा किस किस को, विश्वास, हाथ उठाइए। अब नीचे करिए। अब ये बताइए आप में से टेंशन, चिंता किस किस को है? जिसको थोड़ी सी भी चिंता और टेंशन है हाथ उठाओ। है तो हाथ उठाइए, बिल्कुल उठाइए आप। आज हम आपकी चिंता दूर करके जाएंगे। उठाइए, बस हाथ उठा के बताइए हमें। अब आप नीचे करिए। आप देखिए, आप दो प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमें विश्वास है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हमें चिंता भी है। अब आप एक काम करिए, अपना गाल मुंह फुलाइए, फुलाइए अपना मुंह। अब ठहाका लगाइए। अब ये दोनों काम एक समय में करके दिखाइए। क्या गाल फुलाना और ठहाका लगाना, क्या ये दोनों काम एक समय में संभव है? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? नहीं, या तो आपका गाल फूलेगा या तो आप ठहाका लगा पा। दोनों काम एक समय पे नहीं हो सकता। उसी प्रकार आप कह रहे हैं हमें विश्वास है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें चिंता भी है। यदि विश्वास है तो फिर चिंता किस बात की है? और चिंता है तो फिर विश्वास कैसा है साहब आपका? कमजोर विश्वास है आपका। विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए मेरी माँ, विश्वास परिपक्व होना चाहिए, पूर्ण विश्वास। मुझे विश्वास है कि मेरा कृष्ण मुझे मिलेगा, सो मिलेगा, बस कह दिया, खत्म बात। दूसरी इसमें किंतु परंतु नहीं है। मुझे विश्वास है कि मेरी रक्षा कृष्ण करेगा, बस कह दिया, करेगा, बस किंतु परंतु खत्म, बस करेगा, दूसरी कोई बात नहीं। कृष्ण मेरे साथ है, बस कह दिया, खत्म बात। कोई दूसरी बात नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। विश्वास, चिंता किस बात की है ना कन्हैया हमारे साथ? अर्जुन को भीष्म पितामह ने मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी महाभारत में। कल के युद्ध में मैं पांचों पांडवों को मार डालूंगा या कल का युद्ध मेरा अंतिम युद्ध होगा। ये भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। ये वही भीष्म पितामह है, गंगा पुत्र शांतनु नंदन, जिनकी प्रतिज्ञा कभी मिथ्या नहीं होती मेरी माँ। हाँ, जिनकी प्रतिज्ञा कभी मिथ्या नहीं होती। उन्होंने प्रतिज्ञा की कल मैं पांडवों को मार डालूंगा या कल का युद्ध मेरा आखिरी युद्ध। ये बात जब अर्जुन ने सुनी तो अर्जुन तो रजाई ओढ़ के सो गए। कन्हैया रात्रि के 12 बजे आए। अर्जुन उठ, कल की कुछ रणनीति तो बना। कल पितामह ने प्रतिज्ञा ली है तुझे मारने की, कोई रणनीति नहीं बनानी क्या? कोई तो रणनीति बना। अर्जुन बोले प्रभु मुझे सोने दो, आप भी सो जाओ मेरे संग। क्यों? तुझे कल की चिंता नहीं है, कल की फिक्र नहीं है। अर्जुन ने कहा था कन्हैया, जिनके सिर पर आपका हाथ हो और जिनकी गाड़ी स्वयं आप चला रहे हो, उसे फिक्र करने की क्या जरूरत है प्रभु? हमारी फिक्र तो आप करेंगे ना, हम क्यों करें? अब वो कल के युद्ध में हमें बचाना है या कल के युद्ध में हमें मार डालना, वो आप समझिए, हम क्यों समझे? हमने तो विश्वास कर लिया आप पर। गाड़ी की डोर आपको दे दी, चाहे तो पार लगाओ चाहे तो डुबाओ, हमें क्या करना? इसे क्या कहते हैं मेरी मां? इसे कहते हैं विश्वास। इसे क्या कहते हैं? इसे विश्वास कहते हैं। और जब विश्वास ऐसा होगा तो फिर चिंता होगी क्या?
अभी आप लोगों को जिन जिन को चिंताएं हैं, मैं मानता हूं, मैं कह सकता हूं कि आपको यदि चिंता है तो विश्वास नहीं है आपके अंदर। क्या कह देने से थोड़ी होता है कि मैंने कह दिया कि मुझे विश्वास है सो हो गया। ना मेरी माँ, विश्वास उसी के हृदय में है जिनके अंदर चिंताएं नहीं है। जिनके अंदर कुछ भी चिंताएं हैं, अभी विश्वास पूरा नहीं है। सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। आपको ही